शिक्षा के क्षेत्र में अब नक्सल क्षेत्र के युवा भी इतिहास रच रहे हैं। हाल ही में आयोजित बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में गया जिले के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के एकम्बा गांव के रहने वाले अंकित कुमार पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। इन्हें कला संकाय में 470 अंक प्राप्त हुए हैं। अभी हमारे साथ अंकित कुमार हैं, इनसे सीधे बात करेंगे कि किस तरह से परीक्षा को लेकर तैयारी किए थे। नाम बताओ। जी, मेरा नाम अंकित कुमार है। परीक्षा के तैयारी के विषय में बताऊं तो मैं जैसे ही कला संकाय का चयन किया था 10th के बाद, उसके बाद से ही मैं नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा था, जिसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक को सबसे पहले बार-बार पढ़ा और रिवीजन किया उसका, और उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया और पीवाईक्यू पर के साथ तैयारी किया मैंने। तो आपकी तैयारी स्कूल से हुई या कहीं और बाहर कोचिंग वगैरह से की है? स्कूल के साथ-साथ सबसे अधिक तो योगदान कोचिंग संस्थान का ही रहा है इसमें। स्कूल वगैरह जाते थे कि नहीं? स्कूल जाते थे वैसे, बट नियमित रूप से नहीं जा पाते थे। इसमें बड़ा फैक्टर एक दूरी का भी कारण रहा था। तो घर से स्कूल की दूरी कितना थी? घर से हमारी स्कूल की दूरी है लगभग 15 किलोमीटर। वहाँ के स्कूल के जो शिक्षक थे आपको किस तरह से सहयोग दिए? शिक्षक का भी स्कूल के शिक्षक का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन लोग भी मोटिवेट करते रहते थे कि हम लोग की तरफ से जो भी होगा वो सहयोग करेंगे। उन लोग भी हमारे प्रोत्साहन देने का कार्य किया था स्कूल में शिक्षकों ने। ये घर परिवार में जो हैं उनका किस तरह का सहयोग रहा? बिल्कुल, घर के परिवार लोगों का बहुत ज़्यादा अधिक सपोर्ट रहा। जैसे मेरे पेरेंट्स का, मेरे पूरे घर वाले के फैमिली मेम्बर्स का रहा, क्योंकि इन लोग घर के जो घरेलू कार्य होते थे वो इन लोगों के द्वारा कर लिया जाता था। मुझे बस पढ़ाई करने के लिए ही बोला जाता था, क्योंकि इन लोग ही घर के सारे कार्य देख लेते थे। इस कारण से मुझे पढ़ाई का अधिक अवसर प्राप्त हो पाया। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे रेगुलर? वैसे तो मेरी पढ़ाई वैसे घंटे के हिसाब से मैं नहीं करता था। एक डेली का गोल होता था मेरा कि मुझे ये अचीव करना है, जैसे कि मुझे इस सब्जेक्ट में आज आंसर राइटिंग करने हैं या इस टॉपिक को रिवीजन करने हैं। इस प्रकार से मेरी पढ़ाई होती थी। फिर भी यदि आप घंटे के विषय में बात करें तो सामान्य तौर पर 5 से 6 घंटे नियमित रूप से प्रतिदिन हो जाते थे। 5 से 6 घंटे होते थे कोचिंग के अलावा? अच्छा, कोचिंग के अलावा जी। आपके जो घर में लोग हैं, मम्मी पापा लोग, वो लोग क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माताजी गृहिणी हैं। अच्छा, परीक्षा के दौरान वैसा कोई सवाल जो था जो काफ़ी उलझे हुए थे जिसको आप सोल्व नहीं कर पाए हों, वैसा कुछ तरह का? जी नहीं, इस प्रकार का सिचुएशन ही नहीं आ पाया, क्योंकि हम लोगों ने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस किया था। उसको करने के बाद जो भी एनसीईआरटी से बाहर सवाल आ रहे थे, उससे वे वैसे प्रश्न को हमने शिक्षकों के साथ डिस्कस किया था, जिसकी तैयारी अलग से भी करा दी गई थी शिक्षकों के द्वारा, जिस कारण से मुझे परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई थी। कोई सवाल हो परीक्षा में जो मतलब बुक से बाहर से हो? नहीं, वैसे तो मैंने नोटिस किया नहीं, लेकिन संभवतः है 95% क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस से ही थे। सारे सोल्व कर दिए? जी, मैंने बिल्कुल सारे प्रश्न सोल्व किए थे। अच्छा, आगे जो युवा जो इंटरमीडिएट की परीक्षा देना चाह रहे हैं आर्ट्स संकाय में, तो उनको क्या सलाह देंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे? उनको यही सलाह देंगे कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन बैंक को और आंसर राइटिंग का अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। आगे क्या सपना, क्या करना चाहते हैं? आगे मेरा लक्ष्य यही होगा, सिविल सर्वेंट बनना मेरा आगे लक्ष्य है। सिविल सर्वेंट। ये हमारा जो क्षेत्र है जहाँ से आप निकल कर टॉप किए पूरे बिहार में, ये नक्सल क्षेत्र माना जाता है। किस तरह की सुविधाएं इस इलाके में हैं? पहले इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती होगी, क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी से और दादाजी से इस प्रकार की कहानियाँ सुनी हैं। बट वर्तमान परिस्थिति में उस प्रकार की परिस्थितियाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और मुझे शिक्षा के विशेष रूप से इस क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि इस समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो गई है। हमारे पास ऑनलाइन के भी साधन हैं, यातायात के भी साधन काफ़ी विकसित हो गए हैं, सड़क भी ठीक है, तो सारी स्थितियाँ ठीक हैं। हमारे समय में कोई वैसी परेशानी नहीं हुई। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं, इनसे भी बात कर लेंगे कि अब बच्चा इनका जो है पूरे बिहार में टॉप किया है, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। मतलब एक गार्जियन के नाते लगता है कि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है, और साथ साथ मेरे घर परिवार, मेरे गांव के लोग भी बहुत खुश हैं इससे। बेटा आईएएस बनना चाहते हैं? जी, इसका आईएएस बनेगा तो हम इसके पीछे नहीं हटेंगे। पढ़ाई करना इनका काम है। मेरे तरफ से आर्थिक सहयोग जो भी होगा हम 100% देने का काम करेंगे। अच्छा, इनके पढ़ाई में कोई परेशानी वगैरह हुई कि नहीं? हम किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो किसान में तो परेशानियां आती रहती हैं, और कुछ समस्या मेरे सामने भी आती थी। लेकिन ये अंकित मतलब जब 10th किया तो मेरे पास कुछ समस्याएं थी। क्या समस्या, कुछ है बताइए। मतलब आर्थिक थोड़ा सा परेशानियां थी, किसान के सामने जो होता है। लेकिन अंकित खुद से बच्चों को ट्यूशन कोचिंग करा करके, और ये खुद से अपना मतलब तैयारी करता था, और जी अपना खर्च खुद से निकाल लेता था 10th के बाद।
और मतलब हमको बहुत कम सहयोग हमसे लिया है, खुद कोचिंग करके बच्चों को पढ़ा करके, और ये अभी तक इस मुकाम को हासिल किया। धन्यवाद आपका। हमारे साथ है इनके शिक्षक भी हैं, जहाँ से ये इंटरमीडिएट परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे उनसे ही बात करेंगे कि सर आपके यहाँ से बच्चा जो है तैयारी कर रहा था, जी, पढ़ने में कैसे थे, किस तरह से तैयारी करवाए, उसके बारे में बताएंगे। जैसे शिक्षक जब अपने शिष्य को पढ़ाता है तो क्लासरूम के दौरान ही उसे उसके अंदर का हुनर दिखने लगता है कि इस बच्चा को अगर अच्छा टाइम दिया जाए, अच्छा क्वालिटी दिया जाए तो वो भविष्य में कर सकता है। तो वही हमने किया। क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे? जैसे सबसे पहली बात तो कि बच्चों के अंदर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को लगता तो है कि हम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, इसके बाद उनको लगता है कि 6 घंटा मैंने पढ़ लिया तो बाकी के जो समय हैं जैसे 18 घंटे तो वो अगर हम ऐसे भी बिता दें तो काम चल जाएगा, लेकिन वैसा है नहीं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट, और सबसे बड़ा जो मेरा योगदान रहा है वो आंसर राइटिंग पर रहा है, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात तो कि अगर बच्चा कितना भी पढ़ने में तेज़ है तो उसकी जो कॉपी जाती है टीचर के पास, बच्चा तो उसके सामने जाएगा नहीं, तो टीचर को कैसे पता कि ये बच्चा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैंने वो काम किया कि आंसर राइटिंग में जो हो सके उतना दिया जाए, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अपने आप में हीरा है, सिर्फ उसको तराशने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ सर। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ अंकित कुमार थे, जिन्हें आर्ट्स संकाय में पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।